हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पेपर जो कि 5 मार्च के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसको कम्प्लीटली वॉच करा तो आपके 80 में से 80 आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना। अब ये नहीं है कि ये जो पेपर है ये वायरल पेपर हो या फिर ये कोई लीक पेपर हो, ऐसा मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा। ये कोई भी वायरल या फिर लीक पेपर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर जो भी वायरल और लीक पेपर के नाम से बनाएगा वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, सरासर बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि पेपर कभी भी लीक नहीं होते हैं। तो उन पेपरों से थोड़ा बच करके ये पेपर है। ये पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको भी देखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहता है वो देख सकता है इसे, अदरवाइज आप जा सकते हो जो लीक पेपर या फिर वायरल पेपर देखने में इंटरेस्टेड हो उनको देखो, उनको देख करके टाइम वेस्ट करो, आराम से खुश हो लो कि हमें पेपर पता लग गया। एग्जैक्टली बात ये रहेगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। तो यहाँ पर अगर चाहते हो कि मेरे अच्छे स्कोर हों तो उसके लिए देखना। और ये बताओ कि 80 में से 80 कौन कौन लाना चाहता है। जो भी लाना चाहते हैं जल्दी से पहले तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दीजिए। देखते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो कि लाना चाहते हैं, एक्चुअली में चाहते हैं कि हमारी में। देखते हैं कि भाई कितने लोग हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि डिटेल के अंदर कैसे सॉल्व करना है। हर एक का आंसर आप लोगों को बताऊंगा, कहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अब जब आप लोगों के लिए इतना बढ़िया पेपर है तो उसी के साथ में आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और उसी के साथ में क्या करना है भाई, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, साथ में लाइक कर दो। अगर लगता है कि लाइक बटन दबाने में जोर आता है तो वहाँ पर पास में डिसलाइक वाला है, दोनों में से कोई सा तो दबा नहीं है हर किसी को। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी दबा दो। अब दबाना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुद को भी कष्ट दो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है सेक्शन ए रीडिंग, इसके पूरे पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर बोलेगा कि साइलेंस सिम्स टू बी एसेंस ऑफ, किसका है एसेंस है, ये है नॉन कम्युनिकेशन का। तो नॉन कम्युनिकेशन इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा इसकी फर्स्ट लाइन में। ठीक है, फर्स्ट लाइन के अंदर मिलेगा, देख लेना इसे। और फिर सेकंड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बोलेगा कि फॉर द लिसनर साइलेंस कैन, तो लिसनर के लिए साइलेंस कैसा हो सकता है, बाई टाइम होता है। तो फोर्थ वाला इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर चलते सी वाले के अंदर, इसके अंदर बोला गया कि अकॉर्डिंग टू ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप, तो साइलेंस क्या बिल्ड कर सकता है, एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज कम टू। तो यहां पर ये हो गया सेकंड वाला ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं डी वाले के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड साइलेंस। तो सबसे पहले तो ये वाले का कमेंट करो कि भाई इसका आंसर क्या है, जल्दी से देखते हैं कि कितने लोगों से होता है। ऐसे अगर मैं पूछ लूँ तो जल्दी से दिया करो, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे, जब तक आप लोग को खुद की गलती नहीं पता लगेगी, जब तक मजा नहीं आएगा। और जब आप भी आंसर देते हो, जब मैं आप लोग के आंसर पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका, चाहे से कुछ भी लिखो, लेकिन मेरे को बताओ कि डी वाले का आंसर क्या है। तो डी वाले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा साइलेंटली, करेक्ट ऑप्शन है। तो डी का ऑप्शन जो करेक्ट है वो है थर्ड वाला ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं ई क्वेश्चन के ऊपर। ई वाले क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द सिनोनिम ऑफ गॉज। तो देखो यहाँ पर गॉज का मतलब क्या होता है, गॉज जो होता है वो सिंपली काम में लिया जाता है कोई भी दूरी को नापने के लिए। तो यहाँ पर इसके कौन सा होगा, इससे रिलेटेड अब देखते हैं कि मेक स्टेटमेंट नहीं, गलत बात है। गैदर नॉलेज नहीं, शेयर इन्फॉर्मेशन नहीं, मेजर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ई वाले का जो सही आंसर है वो रहेगा थर्ड वाला। फिर चलते हैं यहाँ पर दूसरा पैसेज देखने को मिलेगा, इस पैसेज को आराम से रीड आउट कर लो और फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आता है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज, तो यहाँ पर वीकनेस क्या होती है, व्हाट इज वीकनेस। तो वीकनेस क्या होती है, वो होती है डिसयूनियन होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं बी वाले के अंदर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो सुटेबल टाइटल क्या रहेगा इसके लिए, तो सुटेबल टाइटल है वो है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये एकदम से करेक्ट रहेगा इसका टाइटल। और फिर उसको हम चलते हैं सी वाले के अंदर कि कोई भी आर्मी हो उसको बैटल जीतने के लिए क्या करना होगा, तो उसको बहादुरी से काम करना होगा। तो हमारी इंडिया की जैसी बहादुर आर्मी किसी की नहीं है। तो भाई इंडिया के लिए जरूर से, और अभी तक कुछ भी लिखा ना लिखाओ पर इंडिया के लिए जरूर से जय हिंद लिखना भाई। ठीक है, इंडिया के लिए हर कोई जरूर से जय हिंद लिखेगा। ठीक है, जरूर से जय हिंद लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका अगर बात करें तो सी वाले का करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए रहेगा। फिर चलते हैं डी वाले के अंदर। डी के अंदर बोला गया कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर वाज द मोटो ऑफ, किसका मोटो था। यहाँ पर अगर बात करें ये जो मोटो था वो था यहाँ पर नेपोलियन का मोटो था। फिर चलते हैं ई वाले क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर बोला गया कि अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम डिवाइड होंगे तो हम गिर जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ई वाले का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है कि आपको राइटिंग, अब देखो राइटिंग वाले क्वेश्चन आपको जरूर से करने हैं। इनको सारे के सारे 4 नंबर के हैं जो भी दिया गया है। अब इसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने, इस 5वें के अंदर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे शॉर्ट नोट्स बनाने, जो भी लगे कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें से आपको लिख
देनी है। फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसमें बोला गया कि आप अरुण त्रिपाठी हैं और आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं रेवाड़ा में, और राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो अरुण त्रिपाठी हैं वो क्लास 10th में हो, आपका नाम भी दे दिया गया, कौन सी स्कूल है वो भी दे दिया गया। तो ये मेंशन करके आपको बताना है कि आपकी टीसी चाहिए आपको, आपके फादर का ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद में यू आर राकेश मिश्रा एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर पार्टी। तो यहाँ पर ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल लेटर है, दोनों के दोनों, तो अपने हिसाब से लिख लेना। फिर यहाँ पर एक ऐसे लिखना होगा जो कि 150 वर्ड्स में रहेगा। 150 वर्ड्स का मतलब यहाँ पर रहेगा कि करीब करीब 15 से 20 लाइनों के अंदर इसमें से कोई से भी टॉपिक है, पांचों में से किसी भी टॉपिक में लिख लेना है। फिर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले प्रश्न की तरफ, जो कि है यहाँ पर आपको आर्टिकल और पैराग्राफ लिखना है इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, स्वच्छ भारत मिशन और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है जिसके अंदर कि आपको ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में से क्या लिखना होगा आपको, लिखना है इसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ कि यहाँ पर क्या बोला गया है, सेव ट्री सेव लाइफ के ऊपर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। और फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर ग्रामर में। तो ग्रामर के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है उसके अंदर बोला गया कि करेक्ट अल्टरनेटिव चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर शी हर होमवर्क डेली, तो यहाँ पर अगर डेली की बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके लिए क्या काम में लिया जाएगा, इसके लिए जो काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा डज। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, मैं लिख भी देता हूँ। और फिर उसके बाद मोहन डाइड, तो यहाँ पर किस वजह से हुआ, तो यहाँ पर होगा ऑफ, मलेरिया की वजह से हुआ था तो यहाँ पर ऑफ आएगा। फिर यहाँ पर स्टूडेंट ओबे दियर टीचर्स, तो यहाँ पर शुड आएगा इसका एकदम से करेक्ट आंसर, तो शुड इसका एकदम से करेक्ट आंसर आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न की तरफ, जो कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, जिसके अंदर बोला गया है मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो यहाँ पर मून है, तो मून क्या है, बस एक ही चीज़ है, तो मून के लिए क्या आएगा, वो आएगा द, एकदम से करेक्ट रहेगा, तो इसके लिए आएगा द मून। फिर यहाँ पर शाम इज टॉलर, यहाँ पर ये देखो देन है, देन क्या होता है, ये होते हैं कंपेरेटिव डिग्री, तो जब कंपेरेटिव डिग्री होती है तो इसके लिए कौन सा आएगा, आएगा टॉलर, एकदम से करेक्ट रहेगा, टॉलर करेक्ट ऑप्शन है। फिर रीता इज सिटिंग, राधा एंड कविता, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा क्योंकि दो लोगों के बीच में है, तो ये हो गया बिटवीन। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि आप लोगों को बोला है कि आई डू माई होमवर्क, इसको नेगेटिव के अंदर करना है, नेगेटिव के अंदर आपको नॉट लगा देना है, बस नॉट लगाती है आपका काम खत्म। तो इसके अंदर क्या करना है, आई डू माई होमवर्क, चिल्ड्रन रीड्स बुक्स, रोहन इज माई फ्रेंड एंड ही सिटिंग इन द लास्ट बेंच, फिर इट्स रेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर हु वॉज लेंचो, तो अगर बात करें कि लेंचो कौन था तो जल्दी से बताइएगा लेंचो कौन था, तो फार्मर था, फार्मर जिसका है वो सही है। फिर चलते हैं बी वाले के अंदर, बी के अंदर कहा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर जो थे वो थे नेल्सन मंडेला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सी डी और ई तीनों के प्रश्न के आंसर बताओ भाई, देखते हैं कि कितने सारे बच्चे अभी तक जिंदा है। देख लेना कितने सारे आंसर देते हैं, आप लोग को पता लग जाएगा कि हाँ भाई इतने ही बच्चे हैं जो कि सीरियस हैं। अब बात करी जा रही है यहाँ पर इन द पोइम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर, तो फायर किसके लिए स्टैंड होती है, वो होती है ग्रीड के लिए स्टैंड होती है। फिर विच प्लेन ऑथर फ्लाइंग, किस में फ्लाई कर रहे थे, तो हम अगर बात करें इसके अंदर जो फ्लाई कर रहे थे वो कर रहे थे शायद मिग 29 के अंदर कर रहे थे। फिर यहाँ पर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पर अगर बात करें डायरी की तो जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 11th बर्थडे के ऊपर। फिर इसके अंदर दिया गया कि व्हाट बेकर्स गोन टू गोवा, तो कौन से बेकर गए थे गोवा, तो वो गए थे बेकर गए थे। तो ये हो गए इसके आंसर्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है सिद्धार्थ वो सेंट स्कूलिंग फॉर द एज ऑफ, किस एज के लिए गया था, वो गया था 12 के लिए गया था। और इसी तरीके से फिर आते हैं लिटरेचर वाले क्वेश्चन, तो ये एक एक या दो नंबर के हैं, इनको आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को देख करके आपको नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और इसी तरीके से आपके रहेंगे ये 30 वर्ड वाले, तो 30 वर्ड का माना है कि कम से कम 3 लाइनों के आसपास लिखना है, ठीक है, 3 लाइनों के आसपास लिखना है। और फिर उसके बाद में देखो ये है, इस तरीके से पूरा पेपर रहेगा। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।